नमस्कार दोस्तों, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जिनके संदर्भ में अपन पहले पढ़ चुके हैं। दो प्रमुख भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा भौतिक प्रदेश जो था वो था उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा जो अब पढ़ने जा रहे हैं अपन, तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, जिसको अपन एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखना एक बार, ये अपन कहें दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात ये वाला जो पार्ट है अपन कहेंगे दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की, तो कहां पर स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, इससे ऊपर आपने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान। तो ये कहें कि उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में आपका कौन सा पठार स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार, या इसे अपन दूसरा नाम दक्षिण का पठार, या इसे अपन कहें तो दक्कन का ट्रेप, दक्कन का ट्रेप आदि नामों से भी क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, टोटल प्रायद्वीपीय जो पठार है, लगभग अपन बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार, टोटल जो प्रायद्वीपीय पठार है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस प्रायद्वीपीय पठार के 3 ओर क्या है, जल है। अर्थात अपन बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार 3 ओर से जल से क्या है, घिरा हुआ है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की, तो इधर क्या है, अरब सागर है। अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की, तो इधर क्या है, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण की बात करें तो इधर क्या है, हिंद महासागर। इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप। अर्थात ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ होने के कारण इसे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। साथ ही अगर इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में जो विंध्याचल पर्वत है, उत्तर में विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक इसका क्या है, विस्तार है। यानी ये कहें इस प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में यहाँ क्या है, मालवा का पठार। और मालवा के पठार के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला, क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला। और इसके दक्षिण में अगर बात करें तो यहाँ पे है कुमारी अंतरिक्ष, क्या है, कुमारी अंतरिक्ष। तो अपन बात करें कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर में विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक ये क्या है, फैला हुआ है। दूसरी अगर अपन बात करें तो इसकी जो आकृति है वो एक त्रिभुजाकार है। किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार आकृति। कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति।
अर्थात अपन कहें तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है वो समतल मेज के समान है, और जैसे जैसे इस पठार के दक्षिण की ओर आएंगे वैसे वैसे इसका जो आकार है वो कैसा होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है, यानी सकड़ा होता जाता है। तो ये कहें कि इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, संकीर्ण है। इसका उत्तरी जो भाग है वो क्या है, विस्तृत है, चौड़ा है, और जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं वैसे वैसे इसका आकार क्या होता जाता है, संकीर्ण यानी सकड़ा होता जाता है। और हम बात करें इसकी तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि से कुमारी अंतरिक्ष तक लगभग ये 1800 किलोमीटर क्या है, लंबा। अर्थात इसका विस्तार इस प्रकार से देखें, ये गुजरात से उत्तर में क्या है, थोड़ा सा राजस्थान, तो राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी भाग की, इस भाग की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से लेकर इधर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कहां तक, कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी बताई गई है, 1800 किलोमीटर। यानी ये राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी उच्च भूमि, उच्च भाग, यहां से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 1800 किलोमीटर लंबा ये प्रायद्वीपीय भाग है। इधर पश्चिम भाग की बात करें तो, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर, इस पठार की लगभग चौड़ाई की बात करें तो कितना किलोमीटर चौड़ा है ये पठार, 1400 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इस पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 600 मीटर, अर्थात प्रायद्वीपीय जो पठार है उसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 600 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। तो तीन चीजें, प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी उच्च भूमि से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग कितनी बताई गई है, 1800 किलोमीटर बताई गई है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो अधिकतम चौड़ाई इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और इस प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग ये 600 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। इसके साथ ही बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, यानी ये भारत में किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या है, फैला हुआ है, तो इसकी बात करें तो यहीं से आ जाओ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ ही उड़ीसा है, इधर बात करेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, विस्तार है। अर्थात इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये क्या है, फैला हुआ है। फिर अगर हम बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार की तो मुख्य रूप से इस प्रायद्वीपीय पठार को तीन भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं, देखो इस प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट और तीसरा है दक्कन का पठार। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार को तीन भागों में क्या किया गया है, उपविभाजित किया गया है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्कन का पठार। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा पश्चिमी घाट है, कौन सा पूर्वी घाट है और कौन सा दक्कन का पठार। अगर हम बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है ये आपका कौन सा, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका ये कौन सा, पूर्वी घाट के नाम से जाना जाएगा। और इन दोनों घाटों के बीच मध्यवर्ती जो भाग है उस भाग को हम किस नाम से जानेंगे, दक्कन के पठार के नाम से जानेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस घाट की, इधर पश्चिमी घाट की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखना एक बार,
ये है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की अगर अपन बात करें तो ये कहेंगे कि दक्कन के पठार का जो पश्चिमी किनारा है, ये वाला जो दक्कन पठार है, कौन सा? दक्कन का पठार। अब इस दक्कन के पठार का जो पश्चिमी किनारा है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम किस नाम से जानेंगे? पश्चिमी घाट के नाम से जानेंगे। और ये पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे अपन कहें तो क्या है? सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? सह्याद्री की पहाड़ियों से ये क्या है? घिरा हुआ है। अर्थात इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे आके क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को भारत के मानचित्र में क्या कीजिए? दर्शाइए। तो देखो, ये पश्चिमी घाट जो सह्याद्री की पहाड़ियों से क्या है? ढका हुआ है। अर्थात इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे क्या है? सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। और इन सह्याद्री की पहाड़ियों के दक्षिण भाग की बात करें, यहाँ की बात करें तो ये है आपकी क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां। अगर नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो इनके विस्तार की बात करें तो केरल हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, इधर कर्नाटक। अर्थात तीनों में इन नीलगिरी की पहाड़ियों का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अर्थात ये पहाड़ियां केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों में क्या है? विस्तृत है। और इनका अरब सागर की ओर ढाल क्या है? तीव्र। और पूर्व की ओर ढाल इनका क्या है? मंद है। इसका इस पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट के इस तरफ क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर की ओर ढाल इनका कैसा है? तीव्र है। और पूर्व की ओर बात करें तो इनका ढाल क्या है? मंद या फिर क्या है? कम है। अर्थात पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का ढाल इधर अरब सागर की तरफ क्या है? अधिक है। और इधर पूर्वी भाग की बात करें तो पूर्वी भाग की तरफ किसका? इस पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो पूर्व की ओर क्या है? कम है। तथा लगभग 1000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सह्याद्री का ताप्ती घाटी से कुमारी अंतरिक्ष तक क्रमिक क्या है? विस्तार है। इसमें 3 प्रमुख दर्रे पाए गए हैं। याद रखना कौन कौन से? अगर हम बात करें इस पश्चिमी घाट पर 3 प्रमुख दर्रे हैं। भोर घाट, पाल घाट और अगर हम बात करें तो थाल घाट। अब आपको मालूम होना चाहिए ये है क्या? अर्थात इस पश्चिमी घाट के ऊपर 3 प्रमुख दर्रे हैं। कितने? 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे? भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट। ये क्या है? मैंने पहले बताया कि इस पश्चिमी घाट के सहारे सहारे क्या है? सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। अब जब ये सह्याद्री की पहाड़ियां हैं तो इस घाट को पार करने के लिए क्या किया गया है? इन दर्रों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अर्थात इन सह्याद्री की पहाड़ियों को काटकर आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्गों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्राकृतिक मार्ग है, पहाड़ियों को काटकर संकीर्ण दर्रे या मार्ग बनाए गए हैं जिनके माध्यम से, जिनके सहारे इनमें क्या होता है? आवागमन होता है। इस घाट पर या इन सह्याद्री की पहाड़ियों को क्या किया जाता है? पार किया जाता है। और अगर हम बात करें, एक अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर क्या है? ऊंची है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, या फिर ये कह दे कि प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए
अनाईमुड़ी इस घाट की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। ये तो सरफेस जानकारी थी आपके किसके संदर्भ में, पश्चिमी घाट के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे 2 नंबर पे, कौन सा, पूर्वी घाट। अब ये वाला जो भाग है कौन सा, ये पूर्वी घाट अर्थात बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो भाग है उसे हम किस नाम से जानेंगे, पूर्वी घाट के नाम से। तो ये जो घाट है इस घाट को हम बोलेंगे पूर्वी घाट। अब देखो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो ये घाट पश्चिम घाट की अपेक्षा कम ऊंचा है, अर्थात इस पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की बात करें तो ये कम ऊंचा है। कैसे है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई इधर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो उच्च भूमि वाला जो भाग है यहां तक इसका क्या है, विस्तार है। और इधर पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट वाला जो भाग है ये यहाँ उड़ीसा तक क्या है, विस्तृत है। तो ऊंचाई की बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में क्या है, कम ऊंचा है। अर्थात दोनों घाटों में ऊंचाई की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट क्या है, कम ऊंचा है। इसके बाद में बात करें, ये जो घाट है पश्चिमी घाट ये कैसा है, क्रमिक नहीं है। क्रमिक का मतलब एक सीधे वे में लगातार नहीं है, अर्थात ये बीच में से क्या है, कटा फटा है। और इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण ये है कि इस प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो ढाल किस ओर है, इस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। किस तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसके कारण इस प्रायद्वीपीय पठार में प्रवाहित होने वाली ज्यादातर नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, इधर बंगाल की खाड़ी में आकर क्या करती हैं, अपना जल गिराती हैं। जिसके कारण ये नदियां इस पूर्वी घाट को क्या करती हैं, काट देती हैं। अर्थात ये जो पूर्वी घाट है वो कैसा है, संकीर्ण ना होकर, क्रमिक रूप में ना होकर, कैसा है, कटा फटा है। साथ ही हम बात करें पूर्वी तट के समानांतर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। अर्थात अगर हम बात करें, इसकी बात की थी तो लगभग ये 1000 किलोमीटर लंबाई में फैला था। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो ये लगभग कितने किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, 800 किलोमीटर लंबाई में क्या है, ये फैला हुआ है, जो कि उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक क्या है, फैला है। अर्थात इस पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें तो उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी, महानदी से लेकर दक्षिण में अगर हम बात करें तो आपका जो नीलगिरी पर्वत है, कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, इस नीलगिरी पर्वत तक पूर्वी घाट का क्या है, विस्तार है। और पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियां पूर्वी घाट को काफी छिन्न विच्छिन्न कर देती है। मैंने पहले बताया कि पूर्वी घाट को इस प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली ज्यादातर नदियां इस पूर्वी घाट को छिन्न भिन्न काट छांट देती हैं, अर्थात पूर्वी घाट को काट दिया जाता है। इनकी औसत जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, 600 मीटर है। इस पूर्वी घाट की समुद्र तल से, इस पूर्वी घाट की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग कितना मीटर है, 600 मीटर ऊंचाई वाला ये पूर्वी घाट है। और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1500 मीटर। तो देखो दोनों तरफ अगर बात करें, इधर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है। इधर पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है। अब हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा,
नेक्स्ट जो है वो क्या है, दक्कन का पठार। अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो ये दक्कन का पठार अत्यंत प्राचीन दृढ़ भूभाग है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दक्कन का पठार किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का अवशेष है। कौन सा, आपका दक्कन का पठार है, जो अति प्राचीन भूभाग है, जो क्या है, अति प्राचीन भूभाग है। और इसका जो निर्माण हुआ बताया जाता है वो किसके द्वारा हुआ है, ज्वालामुखी। किसके द्वारा, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निःसृत निकलने वाला जो लावा या मैग्मा है, उस लावा या मैग्मा के ठंडा होकर उसके जमने से किसका निर्माण हुआ माना जाता है, इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ माना जाता है। इसी कारण इस पठार में पाई जाने वाली जो मृदा है वो किस प्रकार की है, काली मृदा है। और काली मृदा जो है वो कपास की फसल के लिए सबसे ज्यादा क्या मानी गई है, उपयुक्त मानी गई है। अर्थात ये काली मृदा कपास की फसल के लिए मुख्य रूप से क्या है, उपयुक्त है। और इसमें इन नदियों के प्रवाहित होने के कारण इस दक्कन के पठार को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग पठारों के रूप में बांटा गया है। जैसे हम बात करें, छत्तीसगढ़ का पठार है, मैसूर का पठार है, इसके अलावा रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार है। अर्थात इन नदियों के द्वारा इस पठार को अलग अलग भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। कहीं पे छत्तीसगढ़ का पठार है, कहीं पे मैसूर का पठार है, कहीं पे तेलंगाना का पठार है। इस प्रकार से इसे क्या किया गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें कि इस प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो मैं बता दूं सीधा सा, एक खनिज संसाधनों में ये क्या है, धनी। अर्थात प्रायद्वीपीय जो पठार है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन बहुतायत रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के दौरान हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने के कारण यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त बताई गई है, कपास की फसल के लिए क्या की गई है, उपयुक्त बताई गई है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जलप्रपात पाए जाते हैं, अर्थात विभिन्न नदियां इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जो कि विद्युत उत्पादन में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सागवान है, शीशम है, चंदन है और बहुमूल्य मानसूनी जो वन है वो भी इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके भौतिक प्रदेशों में 3 प्रमुख भौतिक प्रदेश कंप्लीट हुए। उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार जिसके 3 पार्ट। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।